छत्तीसगढ़ में आस्था के प्रतीक गिरौदपुरी धाम में का विवाद चलत है। आखिर का वजह है कि गुरु माता ला 20 सड़क में धरना दे पड़ा थे। कौशल माता बोल रही हूँ कि मैं यहाँ पर आमरण अनशन दूंगी। का जिद है कि एक रास्ता बनाए पर प्रशासन अटका अड़े है। हमने कहा कि हमें विकास कार्य को हम नहीं रोकना चाह रहे हैं, स्वागत है उसका। 35 साल पुराना परंपरा ला अचानक कौन तोड़ना चाहते। सीजी बॉक्स चैनल के जगह जगह चर्चा है, तुम्हें सब लगातार देखा था, लेकिन जे अनुपात में व्यू आते सब्सक्राइबर नहीं आते भाई। बोले बिना तुमन करबो नहीं करा तक सीधे हमला कहे पर थे। तो जल्दी जल्दी खबर देखे कि पहले सीजी बॉक्स चैनल के तरीम बटन सब्सक्राइब के दबा दो और लाइक बटन ठोक दिया। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है देवेश तिवारी, तुमने देखा था सीजी बॉक्स। छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज के और पूरा छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े आस्था के केंद्र गिरौदपुरी धाम बाबा गुरघासदास के जो भूमि है, तिहाँ बाबा गुरघासदास के मंदिर है। जैतखम कुतुब मीनार ले ऊंचा जैतखम जिहाँ बने हैं, वो जगह में आज गुरु परिवार के जौन गद्दी नशीन हवे ते मन ला धरना दे पड़ा थे। आखिर ओकर पीछू का कारण है? दरअसल गिरौदपुरी धाम में एक परंपरा चले आत एक जमाना से। 35 साल पहली जब वहाँ मेला के शुरुआत हो रही से वही समय ले और पहली ले भी लोग बाग वहाँ कर नापत आते। कर नापे का आशा ये होते जेमन छत्तीसगढ़ी और परंपरा के बारे में नहीं जानते मतलब बताता हूँ, बाकी मन तो सब समझदार हैं। नरियर ले करके जैन जगह ले तुमन के मान्यता रहते कि भाई हमन भगवान करा कर नापत पहुँचबो, भूया नापत पहुँचबो, उतका दूर तक नारे लागू बढ़ा के शरीर दंडवत करके मंदिर तक पहुँचना। एकर बर सरकार कतिले घोषणा करे गई से कि शेड के निर्माण करे जाए। काबा मंदिर परिसर में मंदिर तक पहुँचे बर काफ़ी ऊपर जाए पड़ते, तेकर सेतिर में शेड के निर्माण करे जा रही से। लेकिन आज तक के जो परंपरा रही से तेकर हिसाब से जो मंदिर है वहाँ तक पहुँचे बर जब सामने मंदिर खड़े हुआ, सामने में पहाड़ रही तो डेरी पार का जो रास्ता है वही रास्ता ले ही अब तक लोग बाग ऊपर जात रही हैं। लेकिन प्रशासन जब वहाँ शेड के निर्माण कराते, दोनों कति पोल लगा करके ऊपर शेड बनाई और तरीम फ्लोरिंग करी ताकि जो कर नपैया हैं, जो भूया नपैया हैं, ते मन ला समस्या मत होए, आए जाए मत। तेकर से सरकार ये काम ला करवाते। ये काम ला लेके प्रशासन, शासन, पुराना मेला समिति या जो अभी के गुरु है विजय गुरु उनकर परिवार, ते मतलब कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपत्ति ये बात लेके हावे कि जिन शेड के निर्माण होते तेन डेरी पार जिन परंपरागत ढंग से होता थे कर नापना, भूया नापना, ओती ना हो करके जौनी पार में काबर हुआ थे, ये बात ले करके जो गुरु परिवार है तो काफ़ी नाराज है। ओमन धरना में बैठे हैं। जो गुरु परिवार की बेटी है राजनंदिनी प्रियंका, वो का कुछ कहा थे तेला सुना। पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी, ये जो मेला है ये 1935 से भराते आ रहा है, जो मेरे दादा दादी भराते आ रहे हैं। लगभग ये 90 वर्ष से ऊपर हो चुका है अगर बात किया जाए तो। और मैं यहाँ जिस वजह से हूँ वो ये हमारी परंपराओं, हमारे रीति रिवाज के खिलाफ जो आप देख रहे हैं उनके पीछे शेड बन रहा है जो गलत दिशा में बन रहा है, उसके विषय में बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ शासन का या प्रशासन का यहाँ किसी का विरोध नहीं है, बस जो गलत तरीके से जानकारी ऊपर पहुँच रही है, जिनको जानकारी नहीं है, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि आप जिस प्रथा को बदलने की कोशिश कर रहे हैं वो 90 साल पुरानी है। तो आप मुझे ये बताइए, क्या हम विकास के लिए अपनी प्रथा बदल दें? मुझे तो नहीं लगता है कि विकास के लिए हमको अपनी प्रथा बदलनी चाहिए। ये हमारी आस्था है। और सतनामी समाज एक ऐसा समाज है जो गुरु प्रधान समाज है, जहाँ पे भूया नापने की प्रथा सिर्फ हमारे समाज में होती है। और जहाँ हम खड़े हैं वहाँ के गुरु गद्दी नशीन गुरु विजय कुमार जी हैं। क्या उनसे किसी ने पूछा? ठीक है, लेफ्ट साइड नहीं बन पाया, अगर नहीं बन पाया तो आज तक कैसे चल रहा था ये मेला? वैसे ही चला देते, बदलने की क्या ज़रूरत थी? और बदलना था तो भाई विकास तो हम भी चाहते हैं ना। हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सरकार ने हमारे बारे में सोचा, उन्होंने चाहा कि यहाँ विकास हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। हम इसका विरोध बिल्कुल नहीं करते और मुझे नहीं लगता कि हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति इस चीज़ का विरोध करता होगा। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं, आप बनाइए। आपसे हमने ये नहीं पूछा जो बना रहे हैं कि आप स्टील कौन सी क्वालिटी के लगा रहे हैं, इसकी वारंटी गारंटी क्या है। हम इसलिए यहाँ विरोध करने नहीं खड़े हैं। और हम विरोध नहीं, हम आपको अपना नियम कानून बताने हैं जिसको शायद लोग भूल चुके हैं। ये पता होना चाहिए 90 साल से ऊपर की प्रथा कोई सिर्फ एक विकास के नाम पे नहीं बदल सकता। इसलिए मैं आप सबसे ये अनुरोध करूँगी कि सब एक साथ जुट के
साथ रह के इस चीज़ को ऊपर तक समझाएं और बताएं ताकि किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो। गुरु माता भी मैं बहुत कुछ कहे है तेहुल सुन लेवा। ये प्रथा 1935 से चली आ रही है और इसका मतलब बंडरा सेठ का बहुत स्वागत है, सब समाज से भी स्वागत है, गुरुओं का भी स्वागत है उसमें। पर जो माता जी और गुरु जी ने मिल के जो सन 35 से करा है उसका इस कदर अपमान करना बहुत बुरी बात है। जब बीच से दरवाजा आने से सबको बाएं दाएं मिलेगा, सब जगह जब बाएं से जाया जाता है तो गिरोधपुरी में क्यों बाएं से नहीं जाएंगे, दाएं से क्यों जाएंगे? मैं पूछती है सवाल इन लोगों से। और जिन्होंने कभी एक ईंटा भी नहीं रखा या एक मुट्ठी रेत भी नहीं डाली है, उनकी बात सुनी जा रही है। और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दे दी, अपने अपनी ज़िंदगी विरोध के लिए समर्पित किया और जो समाज ने महंतों ने काम किया उसकी कोई कीमत नहीं है। क्यों नहीं यह प्रथा क्यों बदली जा रही है? ये मैं सब सरकार से भी पूछूंगी, उनसे पूछूंगी। और मैं जब से ये चालू हुआ बनना, हमने यहाँ दीपक शर्मा कलेक्टर थे, दीपक सोनी थे, उनसे हम लगातार मिलते रहे और हमने आश्वासन दिया और हमारे मेले में उन्होंने टेम्परेरी बाएं में ही बनाया था। पर अचानक क्या हुआ, रातों रात उनको कुछ आदेश मिला ऊपर से तो वो दाहिने तरफ करने गए, फिर वो कोशिश नाकाम रही। पर अभी शर्मा भी आए हैं, कोई शर्मा जी आए कलेक्टर, उनसे बात ही, उनसे भी अच्छा संबंध था, बच्चे से बात करते थे वो, इनसे भी अच्छा संबंध है। पर इन लोग बोलते ऊपर से आदेश लाओ, ऊपर से आदेश लो, फिर हमारा आदेश हमारा समाज देगा ना, हमारा समाज है उस हमारे ऊपर, तो हमारे समाज का दबाव है, हम समाज के ऊपर, समाज हमारे साथ है, वो आदेश देंगे क्या करना है, हम कहाँ से आदेश लेंगे? सब जगह तो जा के दे दिए हम लोगों ने, कलेक्टर को दे दिया है, हम लोगों ने मंत्री को दे दिया है, अध्यक्षों को दे दिया है। हाँ, अब नहीं होगा, रोक दिया जाएगा, रोक दिया, 2 दिन काम रोकते हैं, तीसरे दिन फिर काम चालू कर देते हैं। क्यों सबकी भावनाओं से खेल रहे हैं भाई? वो अगर वो ये नहीं करेंगे बीच से रास्ता, तो मैं कौशल माता बोल रही हूँ कि मैं यहाँ पर आमरण अनशन दूंगी। और मैं 70 साल की हो चुकी हूँ, प्लस हूँ बल्कि, और मेरे को कुछ होता, मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ और ब्रेन की भी मैं पेशेंट, मेरे को कुछ होता है तो पूरा शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है और वो जानेंगे क्या होगा। हमारा समाज बिल्कुल शांतिप्रिय समाज है और वो क्या कहते हैं, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, जो तलवार तब्बल लेके जाते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। हमारा समाज बिल्कुल शांतिपूर्ण साथ, हमारे साथ जो जुड़े हैं, शांतिपूर्ण दिन से आए हैं, इतने सारे बच्चे हैं, पर किसी ने कोई उपद्रव नहीं मचाया अभी तक, ना वो मचाएंगे। पर उनके भी भावना खिलाफ खोला जाएगा तो फिर कुछ तो बोलेंगे वो। इतना मैं बोलती हूँ, बस। जय सतनाम। यह बड़े दुख की बात है कि आज हमें अपने ही घर में बैठकर यह आंदोलन करना पड़ रहा है और साथ में समाज के लोग यहाँ पर जो सत्य की लड़ाई है उसके लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। 1935 में जगत गुरु अगमदास जी, ममता में मिनी माता जी और राजराजेश्वरी करुणा माता जी के द्वारा यहाँ पे गिरौदपुरी में मेला भरवाना शुरू किया गया। तब से परंपरा के अनुसार जो भूइयाँ नपैया लोग जो आते हैं, लेफ़्ट साइड से वो मुख्य द्वार से लेके मंदिर तक जाते हैं और डिवाइडर के ना बाजू से, जिससे कि दोनों तरफ के आने जाने का रास्ता भी ना बाधित नहीं होता। मेले के समय लाखों की भीड़ रहती है, 22 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं पूरे हिंदुस्तान से। उस समय इन्हीं भूइयाँ नपैया लोगों के लिए बैरिकेड लगा के इनकी सुरक्षा के लिए बिना अस्थायी व्यवस्था की जाती रही है अभी तक। हमारा विकास कार्य से का विरोध नहीं है। शुरू से जब छत्तीसगढ़ भी नहीं बना था, मध्य प्रदेश जब था, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, कांग्रेस की, भाजपा की, मतलब जो भी आई हो, सबका कुछ ना कुछ योगदान रहा गिरौदपुरी में। और पूरे श्रद्धालुओं के आस्था के कारण, परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी के आशीर्वाद से आज के तारीख में गिरौदपुरी का जो मेला है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मेला है, जहाँ पे किसी भी प्रकार की मतलब एंटरटेनमेंट का साधन नहीं रहता मेले के समय, जैसे बाकी जगहों पे होता है। यहाँ पे लोग सिर्फ आस्था के साथ आते हैं, मंदिर के ना दर्शन करते हैं, जैतखाम के ना दर्शन करते हैं, जगत गुरु जी से ना आशीर्वाद लेते हैं। और तब से जो परंपरा चले आ रही है, तब से लेफ़्ट साइड से भूइयाँ नपैया लोग आ रहे हैं। हमारी मांग शुरू से रही, जब से ये काम शुरू हुआ, हमने कहा कि हमें विकास कार्य को हम नहीं रोकना चाह रहे हैं, स्वागत है उसका, लेकिन जो परंपरा है, जो गिरौदपुरी का नियम है, उसके हिसाब से आप काम करवाइए, ताकि भूइयाँ नपैया लोगों को भी दिक्कत ना हो और आगे चल के रोड भी ब्लॉक ना हो। क्योंकि आगे जाके जब इन लोग इसको जब शेड को जब इनके द्वारा मोड़ा जाएगा तो
जो दर्शनार्थी अमृत कुंड जाते हैं, चरण कुंड जाते हैं नीचे तरफ दर्शन करने के लिए, वो रास्ता भी न बाधित होगा। और सबसे बड़ी चीज़ मेले के समय मुख्य मंच में वहाँ पे जो कार्यक्रम होते हैं तो उस समय भीड़ बहुत हो जाती है, तो उस समय भूयन अपीलों की सुरक्षा का भी सवाल रहता है। तो उन सबको देखते हुए हमने कई बार समाज के लोगों ने, हमारे महंत लोगों ने मुख्यमंत्री जी से न चर्चा की, कलेक्टर से चर्चा की, पहले मौखिक चर्चा की कि हमें लगा कि शायद ये समझ जाएंगे, फिर लिखित में भी आवेदन दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी मनमानी दिखाते हुए, सामाजिक परंपराओं को ताक में रखते हुए, नियमों को तोड़ते हुए गलत साइड से निर्माण किया जा रहा है, जिससे भविष्य में पूरा गिरौदपुरी और जो हर साल जो मेला होता है वह डिस्टर्ब होगा। गुरु परिवार के एक ये भी तर्क है कि जिन जगह में अभी जौनी पार में शेड बनाए जाते, जाए के पाथवे बनाए जाते, वो जगह अगर पाथवे बना दी जाही तो आगू में जाकर के जगह सकरा हो जाते। जब मेला भरते तो समय वो बेरा में काफ़ी भीड़ हो जाते। और जेन राइट साइड में जो मेरे बनाए जाते पाथवे ला, ओकर ठीक नीचे जो है वो अमृत कुंड जाए के रास्ता है। बहुत श्रद्धालु और दर्शनार्थी मन ओकरो दर्शन करे बर जाते हैं, लेकिन अगर ये निर्माण कार्य हो जाही तो बाद में बीच के रास्ता सकरा हो जाही और भगदड़ की स्थिति बने के संभावना बन जाही। तेकर से गुरु परिवार के कहना है कि एला तत्काल एक जगह ला चेंज करके जो जौनी पार में बना थे तेला बदल के डेयरी पार में बनाया जाना चाहिए। वो क्षेत्र के जो SDM है तेन का कुछ कहा थे तेहुल सुन लेवा। आदरणीय रुद्र गुरु जी, माता जी और बहन प्रियंका जी के साथ लोग धरना प्रदर्शन के रूप में एकत्रित हुए हैं। इनकी मांग ये है कि जो यहाँ पर भुइयाँ नापने के लिए यात्रियों के लिए जो शेड बन रहा है वो उस जगह पर बनाना उचित नहीं है, उसके अन्य जगह पर बनाया जाए। अतका पवित्र स्थान बाबा गुरु घासीदास जी के स्थान तेमा अगर आज ए प्रकार के विवाद की स्थिति बना थे तो पीछे जिम्मेदार कौन है? काबा ये बलौदा बाजार वही जगह है जी हाँ सतनामी समाज के जो जयखाम से तेला जब काट दे गई उसके बाद अतका बड़े विवाद निकल के सामने आए जिससे और कुछ असामाजिक तत्व मन कलेक्टेड में आग लगा दे रहे हैं। और बावजूद प्रशासन अब तक ये मामला में वार्ता के कोई पहल नहीं करे है ताकि इस समस्या के समाधान निकाले जा सके। काबा बड़े संख्या में हो गए हो मेला में, बड़े संख्या में जब मेला भरते तो भारी भीड़ रहते हो मेर और तेकर से तीर जो आए जाए के रास्ता है तेकर सकरा होए के संभावना जताते हुए आने वाला समय में कोई खतरा मत होए। तेकर से तीर ओला जो जौनी पार में बना थे तेला शिफ्ट करके डेयरी पार में बनाए के मांग कर जाते। एक खबर लेके तुम उनके क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। जोहार।